बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिजवान अली दानिश फ्राम सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम खारियाँ और रिजवान अली दानिश क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए हैं जो मुख्तलिफ़ महकमों में बतौर क्लर्क काम करते हैं। और आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ स्टाम्प पेपर के मुतल्लक। यानी आपको ये पता है कि स्टाम्प पेपर एक ऐसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हर महकमे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप अदालती कार्रवाई को ले लें, अदालती कार्रवाई का ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है वो स्टाम्प पेपर्स के ऊपर होता है। इसके अलावा आपने पर्सनली बयान हल्फी है, मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी से, किराया नामा है, आपने मकान या कोई बिल्डिंग किराए पे लेनी है या देनी है तो उसके लिए फ्री कैन के दरमियान किराया नामा जो है उसका एक मुआहदा किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो डिमांड करते हैं। तो ये समझ लें कि तकरीबन हर शोबे में, हर महकमे में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब इसमें मसला ये आता है कि जब आप स्टाम्प पेपर को लेते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लरिकल जॉब्स कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ऑफिस के अंदर, से अगर आप ब्लैंक स्टाम्प पेपर ले लेते हैं, उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके ऊपर कोई एफिडेविट लिखनी है या कोई भी जो आपका मुतल्लका मामला है उस मुतल्लका मामले से मुतल्लिक आपने उसके ऊपर इन पेज के अंदर उसको टाइप कर लिया। अब टाइप करने के बाद उसको ज़ाहिर बात है कि आपने उसके ऊपर जो स्टाम्प पेपर आपने ब्लैंक लिया उसके ऊपर उसको निकालना है। अब ये बहुत बड़ा मसला होता है। वो मसला इसलिए दरपेश होता है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको ये स्टाम्प पेपर आपको जो नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अब आप गौर कर रहे होंगे इस स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको ये जो ऊपर वाला नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये मार्जिन। अब जाहिर सी बात है कि हमने इसके ऊपर तो प्रिंट नहीं लेना, हमें प्रिंट चाहिए जो पहले ऑलरेडी प्रिंटेड है, वो पेज के ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड है, उसके नीचे नीचे हमने इसको प्रिंट करना है। और जो भी हमारा मवाद होगा, जो हमारा मैटर होगा, जो हमारी तहरीर होगी, वो तहरीर जो है वो इसके नीचे आएगी। तो जिन लोगों को पता नहीं होता वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो डायरेक्ट उधर लिखते हैं, लिखने के बाद फ़ौरन आप वो प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट यहाँ से शुरू हो जाता है या यहाँ से शुरू हो जाता है। तो वो जब अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा लगाने से भी वो प्रॉब्लम उनका क्लियर नहीं होता, मसला हल नहीं होता। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वे यूज़ करना पड़ता है। तो जो तरीक़ाकार मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल आसान है। और आप जब भी स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट लेना चाहें तो आप अगर ये मेथड एक दफ़ा समझ लेंगे, इंशाल्लाह जितने भी शोबा जात हैं, जितने भी महकमे हैं, जहाँ जहाँ पर भी वो यूज़ करेंगे उनके लिए किसी किस्म का मसला, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अब अपने मेन ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो आपने ये देख लिया स्टाम्प पेपर आपको नज़र आ रहा है। अब हमने इतना मार्जिन छोड़ना है ऊपर, वो कैसे छोड़ना है उसका तरीक़ाकार जो है वो आपको भी बताने लगा हूँ। तो वो बहुत सिंपल है, बहुत सादा है। तो अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो हमने अब इन पेज को ओपन करना है। ये इन पेज का प्रोग्राम ओपन हो गया। अब इन पेज को ओपन करने के बाद, तो इन पेज प्रोग्राम ओपन करने के बाद सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल के बाद आपने न्यू पे जाना है। अब यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग करनी है, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। अब ये जूम कर लेते ताकि आपको सही नज़र आए। अब देखिए आपको यहाँ पर पेज की सेटिंग पहले आपने करनी है, ठीक है। आपने डायरेक्ट ओके पे क्लिक नहीं करना बल्कि पेज की पहले सेटिंग करनी है। तो पेज की सेटिंग आपने कुछ इस तरीके से करनी है कि आपने यहाँ पर जो पेज रखना है वो फोलियो, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये फोलियो रखने के बाद अब यहाँ पर आपने चूँकि टॉप से मार्जिन छोड़ना है, ऊपर से मार्जिन छोड़ना है, तो आपने इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपने लिखना है 116.80, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या कर देना है, सिंपली इसको कर देना है ओके, ठीक है जी। कोई तब्दीली नहीं करनी, इसके अलावा आपने कोई कुछ नहीं करना, कोई इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। आपने सिर्फ 116.80 लिख के इसके बाद आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे ही मैं ओके करूँगा आप गौर करेंगे कि मैंने जैसे इसको ओके किया तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो गया है। अब मैं फुल व्यू आपको दिखाता हूँ इसका। तो अब मैं व्यू पे जाके आपको इसका मैं फुल व्यू चेक करवाता हूँ। ये आपने देखना है, इसका फुल व्यू आपको नज़र आ रहा है। अब ये फुल व्यू के अंदर आपको देख रहे होंगे आप ऊपर से ये मार्जिन उसने छोड़ दी है, ठीक है। ये वही मार्जिन उसने ऊपर से छोड़ा है जो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड है। अब आप अपना काम यहाँ से शुरू कर देंगे टाइप करना, जो भी आपका बयान हल्फी है, जो मेन हेडिंग है
जो भी आपने लिखना है वो आप लिख के यहाँ पर अपनी तहरीर लिखेंगे। तहरीर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, प्रिंटर के अंदर उस स्टाम्प पेपर को रख के प्रिंट लेंगे तो आपका प्रिंट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निकलेगा, उसमें किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। ऊपर वाला मार्जिन उसने ऑलरेडी छोड़ दिया हुआ है। अब वहाँ से ही ये शुरू कराता हूँ। देखें ये सामने मैंने इसको ओपन कर लिया ना, अब ये वाला मार्जिन मैंने ऊपर से इसका छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इन पेज को भी ओपन करते हैं दोनों को, इसका असल में ये हुआ है कि ये वाला मार्जिन जो है, ये ऊपर वाला मार्जिन, ये मार्जिन जो उसने छोड़ा हुआ है, ये इसके ऊपर ये प्रिंट आ जाएगा इसका, ठीक है जी, जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटेड है इसके ऊपर। ये बयान हल्फी जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो भी है, ये जो है ये तहरीर आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका मसला जो है इस तरह करके हल हो जाएगा। आप बगैर किसी टेंशन के आप इसको हल कर सकते हैं। ये तो था मिलीमीटर्स में। अच्छा, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो इंचेस में काम करते हैं, यानी कि अपना अपना एक माइंड सेट होता है, कुछ मिलीमीटर्स में कैलकुलेशन करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इंचेस में काम करते हैं, जो उनका एक माइंड सेट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मिलीमीटर्स में तो 116.80 मिलीमीटर्स आता है, तो ये इंचेस में किस तरह हमें पता चलेगा, तो उसके लिए आप इसकी सेटिंग ही इस तरह की कर लें ताकि वो इंचेस में आए। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले सबसे पहले आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मली ओपन कर लें, इसमें कोई तब्दीली ना करें, आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप क्या करें कि एडिट पे चले जाएं। एडिट पे जाने के बाद आप प्रीफ्रेंसेस पे जाएं। प्रीफ्रेंसेस के बाद आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को ओपन करें। अब यहाँ पर जो आपको ऊपर जनरल नज़र आ रहा है, इसके लिए आपने सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पर आपने इंचेस रख देने हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर इंचेस रख देंगे, इंचेस रखने के बाद आप इसको कर देंगे ओके, ठीक है जी। अब ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर स्टाम्प पेपर की सेटिंग जो है वो इंचेस में करनी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आप फॉर्मेट में जाने के बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट जो आपने शुरू से किया था, अब यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर लेते हैं। वही तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है। यहाँ पर आपने जो पेज रखना है वो फोलियो रखना है। फोलियो रखने के बाद आपने यहाँ पर टॉप जो है आपने वहाँ, आप चूँकि इंचेस में दे रहे हैं तो इंचेस के लिए आपने याद रखना है कि 4.6 इंचेस, ठीक है। 4.6 दे के आपने कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास बिल्कुल वही सेटिंग जो आपने 116.80 मिलीमीटर्स के लिए थी, वही 4.6 इंचेस में मुंतकिल हो गई है। तो दोनों ने मार्जिन सेम ही छोड़ा है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो आपने मिलीमीटर्स में किया था, ये आपने इंचेस के अंदर किया है, ठीक है। तो आप इसका फुल व्यू देख लेते हैं, आपको फुल व्यू इसका नज़र आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो तमाम उन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों के लिए जो कि मुख्तलिफ महकमों में हैज़ अ क्लर्क काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो मेरे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी और का फ़ायदा होता है, या मेरा जो यूट्यूब चैनल है रिजवान अली दानिश क्लासेस, अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, नई वीडियोज़ आप अगर देखना चाहते हैं मज़ीद उसके ऊपर इस तरह की, तो बेल आइकन के भी ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी।